तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आज हम लोग ने रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट राउटर डोम को समझा है, जिसका यूज़ करके हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इसी का यूज़ करके हम लोग ने छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि आप क्लिक करते ही मतलब दूसरे पेज पे जा सकते हो, तीसरे पेज पे, मतलब होम पेज से लॉगिन से साइन अप। और अगर पेज नहीं फाउंड, मतलब उस पाथ का कोई भी पेज नहीं बना हुआ है, तो 404 नॉट फाउंड वाला आपको पेज दिख जाएगा। और ये सब चीज़ें कैसे हम लोग करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करके। तो इसी को समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो यार फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और कमेंट करके बताओ। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर, और आज है हमारा डे 5 तो हो चुका है, डे 6 है आज। तो डे 6 का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, डे 6। ठीक है, आज रिएक्ट जेएस का डे 6 है। और आज हम लोग जो है रिएक्ट जेएस के अंदर सीखने वाले हैं कि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, और किस चीज़ का यूज़ करके बनाने वाले हैं, रिएक्ट राउटर डोम का। रिएक्ट ये हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन ही रख देते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक, सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसे कैसे क्रिएट करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले जो हम लोग हमेशा करते हैं, रिएक्ट का पहले हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। टर्मिनल खोल लो अपना, कंट्रोल प्लस बैकटिक दबा के, अगर iOS वगैरह पर तो समझ लेना यार, कहाँ से होता हमें नहीं पता यार। बाकी यहाँ से रन हो जाता है टर्मिनल। यहाँ से टर्मिनल खुल जाए, आपको क्या करना है, लिखना है npm, पता नहीं ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, npm create CRE8, अरे यार मेरी टाइपिंग, क्रिएट वेट @latest। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देना, जिससे करंट फोल्डर में ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, अभी आपसे पूछेगा यही फोल्डर का नाम रखना है, पैकेज का नाम, ठीक है यही रखना है। हम लोग को रिएक्ट यूज़ करना है, रिएक्ट पे चलेगा, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। अब इसके बाद में ये जो पैकेजेस होते हैं ये भी डाउनलोड नहीं होते हैं, बस इसका खाली ये फाइल का नाम आ जाता है। ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होंगी जब आप npm इंस्टॉल लिखोगे, या npm आई भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। पहले समझते सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। ये इतना लंबा बड़ा बड़ा क्यों, ये थोड़ा हम एक रील बना रहे थे, उसी के लिए यहाँ पे लिखा था व्हाट इज़ जेसन। तो ये मत सोचना हमें पता नहीं जेसन क्या होता है। क्या सर्च कर रहे थे, हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इस सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA के नाम से भी जाना जाता है, वेब इम्प्लीमेंटेशन दैट लोड्स ओनली सिंगल वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आसान भाषा में बताएं। जैसे कि अभी ये वेबसाइट देख सकते हो, अभी अगर हम इमेजेस पे क्लिक करें तो देखना ये पूरा वेब पेज यहाँ पे लोड होता है, देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करें ये लोड हो रहा है, वीडियोस पे जा रहा है ये लोड हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, एक ही बार में वेबसाइट लोड होती है, और उसके बाद में आप चाहे इधर भी क्लिक करो, वापस से पेज रिलोड नहीं होता है। जैसे कि आप यूट्यूब देख सकते हो, यूट्यूब वेबसाइट आपकी एक ही बार लोड होती है। अगर आप वीडियो वगैरह प्ले करो, देखो ये देखो, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर लोड हुआ, वेबसाइट नहीं लोड हुई लेकिन अंदर का स्टफ थोड़ा लोड हुआ और यहाँ से चलने लगा। तो ये जो है ये रिएक्ट से बना हुआ है। बाकी अगर हम लोग अलग पेजेस पे जा रहे हैं तो लोड हो रहा है, लेकिन अंदर के कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो नहीं लोड हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है और मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, दोनों का मिक्सचर है। लेकिन हम लोग समझने वाले कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको अलग से रिएक्ट का एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी एक बार हम चेक कर लेते हैं मेरा कैमरा सही काम कर रहा है। इसका वायर थोड़ा इधर उधर है, मुझे लगता है बंद ना हो जाए, इसलिए सही कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले गूगल पे चलते हैं और रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रिएक्ट राउटर डोम, ये देखो इसका पूरा आ गया। ये देखो ये नोड मॉड्यूल है। नोड मॉड्यूल क्या होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का पहले से कोड लिखा हुआ है, बस आपको उसे अपने प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। और ये रिएक्ट के लिए ख़ास तौर पे बना हुआ है। तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं, वो सब हम लोग समझ लेते हैं। इसकी ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। आप यहाँ से देख सकते हो राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राउटर कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आज समझने वाले हैं। तो अभी के लिए गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं, और इसी तरीके से आप कोडिंग सीखते हो। आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, यूज़ टू हो जाओ इस चीज़ के लिए।
आप जाओ, यहाँ पे देख सकते हो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है यहाँ पे। आपको जाना है विटे। हाँ, हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर चुके हैं। रिएक्ट इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये और इंस्टॉल करना होता है। हमें तो याद है, वैसे आप याद कर लेना क्या इंस्टॉल करना होगा। CLS लिखने से स्क्रीन क्लियर हो जाता है ऊपर का। npm इंस्टॉल, इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हो या आई भी लिख सकते हो। रिएक्ट स्लैश राउटर स्लैश डॉम, ठीक है, ये कर दिया। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक हुई, सही है। अब ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम लोग पैकेज.json वाली फ़ाइल खोलें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख सकते हो डिपेंडेंसीज में रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट डॉम तो पहले से था, रिएक्ट राउटर डॉम आ गया है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? अब इसका यूज़ पहले हम लोग उसे रन कर लेते हैं, अपना सर्वर npm रन dev, ठीक है। ये रन हो चुका है। इस पेज के ऊपर इस पे चलते हैं और ये देखो यहाँ पे अपना वेबसाइट चल रहा है। जो टेम्पलेट शुरू में आता है वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं? अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपना वो सही कर लेते हैं, पेज कैसा दिख रहा है। अभी तो हम लोग का वहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में बन के आता है वो रिएक्ट का, रिएक्ट और विटे का मिक्सचर, उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। अरे यार, ठीक है, जिस टाइप से। अभी अगर यहाँ पे 3 बटन बनाते हैं, बटन्स का मल्टीप्लाई बाय कर दो 3, ठीक है। एक ये मान लो होम पेज और एक मान लो लॉगिन और एक मान लो साइन अप। अभी इस बटन लिखा है हमने खाली दिखाने के लिए, क्योंकि बटन की स्टाइलिंग ऑलरेडी हो जाएगी। लॉगिन साइन अप, साइन अप। अगर वेबसाइट पे वापस चलें तो ये देख सकते हो 3 बटन्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, जब होम पेज पे क्लिक हो तो नीचे कुछ आ जाए, मतलब ये हम लोग को पता चले कि चीज़ें बदल रही हैं। होम पेज पे जब क्लिक करें तो होम पेज वाला कंटेंट दिखना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन वाला पेज आ जाए, लॉगिन वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ जाए, और साइन अप पे करें तो साइन अप वाला कंपोनेंट आ जाए, ठीक है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। वैसे हमें आता है, लेकिन वो, अरे ये सब क्या खुल रहा है? कहाँ चली गई रिएक्ट राउटर डाउन? वापस से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। खोल लेते हैं वापस से रिएक्ट राउटर डाउन। सबसे पहले क्विक स्टार्ट पे चलते हैं। ये देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग को राउटर बनाना पड़ता है। अब ये राउटर क्या होता है? स्टोर्स द करेंट लोकेशन इन द ब्राउज़र, क्लीन अप योर, मतलब जहाँ पे आप ब्राउज़र राउटर बना दोगे। जैसे कि मान लो अभी ये अपना ऐप 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 जो कंपोनेंट है हम लोग का मेन JSX में, हम लोग ऐप को रेंडर करवा रहे हैं। उस अगर ऐप के अंदर हम लोग राउटर बनाएंगे तो उस राउटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग रखेंगे उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे राउटर के अंदर होम पेज का भी कंपोनेंट हो सकता है, होम का भी कंपोनेंट हो सकता है, लॉगिन का भी हो सकता है, और आपका साइनअप का भी हो सकता है। तीनों एक बारी में नहीं दिखेंगे। जब हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि उस पे वो आना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्लिक कर रहे हैं होम पे तब आना चाहिए, या हम लोग क्लिक कर रहे हैं लॉगिन पे तब लॉगिन वाला आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को राउटर से करनी पड़ती हैं। तो हम लोग को पहले ब्राउज़र राउटर बनाना पड़ेगा। तो ब्राउज़र राउटर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। आपको ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है और ये देखो आपके राउट्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ब्राउज़र राउटर बनाना है, फिर राउट्स बना सकते हो। बाकी और भी तरीके से राउटर बना सकते हो। देखो यहाँ पे राउटर कंपोनेंट कितने सारे हैं। यहाँ पे मेमोरी राउटर, नेटिव राउटर, स्टैटिक राउटर, केबल राउटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राउटर्स पे चलते हैं। ये देखो पिकिंग अप राउटर्स। अब इसमें से कुछ भी आप राउटर पिक कर सकते हो। जो लेटेस्ट वाला है 6.4 में, यही वाला हम लोग यूज़ करते हैं, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। इस पर हम लोग ने क्लिक करा तो ये बता रहा है कि कैसे आप ब्राउज़र राउटर क्रिएट कर सकते हो। पहली बार आप वीडियो देखोगे आपको भले ना समझ में आए, 1-2 बार देखना और प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि ब्राउज़र राउटर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसे कॉपी नहीं करते हैं हम लोग, पहले इसे लिख के देख लेते हैं। हम लोग
जो अपनी मेन फाइल है इसमें हम लोग राउटर बनाएंगे। तो सबसे ऊपर लिख देते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू, इसका मेथड दिया होगा क्रिएट ब्राउज़र राउटर, और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा अगर आपने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करके रखा होगा। रिएक्ट करके कुछ है, ये ES7 प्लस रिडक्स रिएक्ट रिडक्स के जो है इसे इंस्टॉल कर लेना, तो आसानी रहेगी, मतलब आराम, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाकी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसे इंपोर्ट भी करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर इंपोर्ट होके आया। तो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, क्रिएट ब्राउज़र राउटर आपको करना है और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा अगर आपके में प्लगइन इंस्टॉल्ड है। और इसके अंदर एक एरे पास करते हैं। एरे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हर पाथ का एक एरे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे स्लैश, अगर हम लोग यहाँ पे आए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम लोग स्लैश पे क्या शो कराना चाह रहे हैं, या ये कुछ भी पाथ है तो क्या शो कराना चाह रहे हैं। अभी देखो हर पाथ पे यही शो हो रहा है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, अरे वेबसाइट ही पूरा गायब हो गया। जैसे इसके आगे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख रहे हैं ये आ रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब स्लैश आए तो हम लोग को होम पेज वाला सिस्टम दिखना चाहिए या कुछ और दिखना चाहिए, या स्लैश लॉगिन लिखें तो यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए, और उल्टा फुल्टा डालने तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए पेज नॉट फाउंड। तो ये सारे पाथ ही हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं ये सारे पाथ ही बन रहे हैं। तो हम लोग को एक तो पाथ तो देना ही पड़ेगा। पाथ क्या हो सकता है आपका, तो शुरू में जो पाथ होता है वो होता है स्लैश। तो स्लैश के अंदर हम लोग क्या चीज़ दिखाने वाले हैं, तो उस एलिमेंट को आपको पास करना पड़ेगा। तो अभी के लिए स्लैश के अंदर हम लोग ऐप दिखाने वाले हैं, ठीक है, ऐप रेंडर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे, अभी ये काम नहीं करेगा, इसे जो है आपको यहाँ पे यूज़ भी करना पड़ता है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर, सॉरी एलिमेंट की तरह लिखना होता है, यहाँ पे लिखो ब्राउज़र राउटर और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको राउटर पास करना होता है या कुछ और होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हम भूल गए। क्या पास करना होता, राउटर प्रोवाइडर, सॉरी ब्राउज़र राउटर तो हम लोग ने ऊपर ही बना लिया, राउटर प्रोवाइडर इसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग राउटर प्रोवाइडर लिखेंगे और इसके अंदर आपको राउटर पास करना होता है। राउटर जो हम लोग ने ऊपर बनाया है ये रहा राउटर, तो ये पास कर देंगे तो अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब देखना, ये देखो, अब अगर हम लोग उल्टा फुल्टा किसी पेज पे भी जा रही है, देखो क्या बता रहा है, नॉट फाउंड, एरर। अगर हम लोग यहाँ पे खाली स्लैश लिखें तो देखो लॉगिन वाला आ गया। तो अभी हम लोग ने एक ही बनाया, तो स्लैश के जब हम लोग स्लैश में हैं तब ऐप रेंडर हो रहा है, और इसके अंदर हम लोग इसके चिल्ड्रन भी बना सकते हैं। चिल्ड्रन ऐसे नहीं, ऐसे करके, और चिल्ड्रन भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, मतलब स्लैश के बाद में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जैसे स्लैश होम, स्लैश लॉगिन, स्लैश साइन अप। तो इसी तरीके से एक एरे होने वाला है, और जैसा हम लोग ने ऊपर करा सेम उसी टाइप से होने वाला है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वापस से पाथ लिखना पड़ेगा। पाथ क्या हो सकता है आपका, स्लैश लॉगिन हो सकता है, और लॉगिन पे आपको क्या रेंडर कराना है, अभी के लिए हम लोग एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H1, और यहाँ पे लॉगिन पेज, अभी के लिए देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हम लोग स्लैश लॉगिन पे जाएं तो ये चल रहा है क्या, स्लैश हटाना पड़ेगा क्या, एक बार देखते हैं। स्लैश लॉगिन दिख क्यों नहीं रहा कुछ, और जो चीज़ें हम लोग को दिखनी चाहिए वो यहाँ पे दिखेंगे, मतलब वो चीज़ें दिखेंगी कहाँ पे, अगर हम लोग स्लैश पे आ रहे हैं तो जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ऊपर स्टैटिक रहनी चाहिए, नीचे का स्टफ़ चेंज होना चाहिए, तो वो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। तो जहाँ पे जैसे हम लोग ने स्लैश लॉगिन पे आए तो लॉगिन वाली चीज़ें दिखेंगी कहाँ पे, तो उसका भी एक आपको रिएक्ट राउटर की डोम तरफ से आपको एक कंपोनेंट एलिमेंट मिल जाता है, उसे कहते हैं हम लोग आउटलेट। यहाँ पे अगर आउटलेट लिखो तो ये ऑटो इंपोर्ट होके आ जाएगा। ये देखो ये कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से। तो
अब अगर हम लोग देखा हम लोग लॉगिन पे आए तो लॉगिन पेज आ गया। और अगर और कोई सा भी हम लोग पाथ बनाए तो वो सारे पाथ भी आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे ऐसे H1 पास कर रहे हैं ये सही नहीं है। हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं, उन्हीं को पास कर लेंगे। तो कंपोनेंट के लिए हम लोग एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से कंपोनेंट लिखे जाते हैं, जिससे कोड हम लोग का सेपरेट रहे। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट बना लिया। और इसके अंदर एक हम लोग बना लेते हैं लॉगिन का, लॉगिन डॉट जी एस एक्स। एक बनाओ साइन अप डॉट जी एस एक्स, और एक बनाओ आपका होम पेज। होम बना देते हैं, होम पेज लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और आर एफ सी ई लिखने से ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आर एफ सी ई अगर आपने प्लगइन डाउनलोड करके रखा है। बेसिकली करता क्या है, आपका कंपोनेंट बना के देता है और उससे एक्सपोर्ट कर देता है, बस इतना ही काम होता है। तो अब अपने मेन डॉट जैसे में चल सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ने जो H1 लिखा था, H1 की जगह हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन पास कर सकते हैं। और ये अगर प्लगइन वगैरह लगा हुआ है तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। देखो लॉगिन फ्रॉम कहाँ से हुआ, एक डायरेक्टरी पीछे गया, नहीं इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है ना फोल्डर, तो डॉट स्लैश इसके अंदर गया, इसके अंदर लॉगिन डॉट जेएसएक्स को उठा लाया। इसी तरीके से और भी बना लेते हैं। जैसे ये एक चिल्ड्रेन हुआ, इसी तरीके से एक और होगा, फिर एक और होगा। और इसे हम लोग मान लेते हैं, इसका पाथ हम लोग मान लेते हैं, इसे खाली मान लेते हैं। जब खाली होगा तब होम पेज वाला होना चाहिए, मतलब स्लैश में होम आना चाहिए। होम को भी एक्सपोर्ट कर लिया हम लोग ने। उसी तरीके से साइन अप को भी कर लेते हैं, पाथ यहाँ से चेंज कर देते हैं साइन अप। अब देखो, अब अगर हम लोग खाली स्लैश पे आए तो होम दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग साइन अप पे आए तो अब साइन अप दिख रहा है। बाकी हम लोग ऊपर से थोड़ी ना बार बार पाथ चेंज करेंगे। ये कुछ बटन्स हम लोग की दिखेंगे नेविगेशन बार की तरह, जब इन पे क्लिक करें तब आना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल में क्या होता है, हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन एंकर टैग के साथ में दिक्कत क्या है, यहाँ पे आओ, एंकर टैग के साथ में दिक्कत क्या है। जैसे मान लो एक एंकर टैग बना हुआ है हम लोग का, और यहाँ पे मान लो ये जाएगा आपके स्लैश लॉगिन के ऊपर, और ये आपका मान लो लॉगिन है। लेकिन एंकर टैग के साथ में दिक्कत क्या है, अगर हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज पूरा रिलोड होता है। तो यार मतलब ही क्या हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन का। तो इसी के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट राउटर डोम ने। इसका एक स्पेशल, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट एलिमेंट। तो इससे क्या होता है, इससे रिलोड नहीं होगा। और यहाँ पे अशरफ नहीं लिखना होता, यहाँ पे लिखना होता 2। तो अब देखना, अब अगर हम लोग लॉगिन पे क्लिक करें तो ये देखो रिलोड नहीं हो रहा, और लॉगिन पे हम लोग। अभी अगर समझ में आए तो देखना, होम पे जैसे हम लोग आएंगे तो होम पेज दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक करा लॉगिन पे आ गए। यही करना था हम लोग को। इसी के तरीके से हम लोग और लिंक बना लेते हैं। जैसे लॉगिन हुआ, होम हुआ, और आपका साइन अप। तो शुरू वाला होम, लॉगिन और साइन अप, साइन अप, ठीक है। ये बड़े भद्दे से दिख रहे हैं यार, कि स्टाइलिंग वगैरह क्यों करेंगे यार। स्टाइलिंग वगैरह करने में भी बहुत जोर आता है। स्टाइलिंग नहीं करेंगे, उन लोगों ने बटन के अंदर रैप कर देंगे, सिंपल। बटन की पहले से क्लास लिखी हुई है, इस वजह से जो है अच्छा दिखने लगेगा। कट किया, पेस्ट किया। सीएसएस पार्ट पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं रिएक्ट। हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल पे सेव करेंगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। तो देख सकते हो, अरे ये क्या हो गया, लॉगिन लॉगिन। अच्छा, उसके अंदर आउटलेट रखा रहेगा। आउटलेट जो है बाहर रहना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें तो दिखेंगी, और सबसे अलग आउटलेट रहेगा। आउटलेट क्या होता है, जिसमें पाथ नेम से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। ये देखो लॉगिन पे गए, क्या कुछ दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई। अच्छा, स्लैश होम पे हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन खाली स्लैश पे भेजना है। स्लैश होम करके कोई पाथ ही नहीं है, कोई पाथ हम लोग ने बनाया नहीं, इस वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा है। देखो लॉगिन पे जाएंगे तो ये सारे लॉगिन दिख रहे हैं।
लॉगिन की जगह यहाँ पे साइन अप, ये होम, होम वाले को ऊपर भेज देते हैं। तो देखो होम, ये क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, नेमिंग में दिक्कत है, पहले जैसा करें तो। अच्छा देखो पाथ नेम क्या है और लिखा क्या है, स्लैश पे यहाँ पे होम होना चाहिए, ठीक, होम, और लॉगिन पे यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, और साइन अप पाथ पे यहाँ पे साइन अप लिखा होना चाहिए ना, तभी वो उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो होम पे जाएंगे तो होम आया, लॉगिन पे गए लॉगिन, साइन अप पे गए तो साइन अप। तो कुछ इस टाइप से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। बाकी थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, अगर हम लोग चाहें तो डमी यहाँ पे कोड लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, जैसे कि थोड़ा आपको समझ में आया। चैट जी इससे लिखवा लेते हैं, क्रिएट होम लॉगिन एंड साइन अप कंपोनेंट्स JSX, ठीक, ये बना के दे देगा जिससे कि हम लोग को सही में समझ में आएगा। अरे जल्दी बना के दे। बाकी हम फिर से स्ट्रक्चर बता देते हैं। बाकी हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट राउटर किया और फिर उसे हम लोग ने क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन को कॉल करके वहाँ पे हम लोग ने उसके सारे पाथ नेम ऐड कर दिए। और पहला जो पाथ हम लोग ने रखा, स्लैश का पाथ रखा, स्लैश के ऊपर क्या रेंडर हो रहा है, आपका पूरा ऐप रेंडर हो रहा है। मतलब जब ये रन होगा और केवल स्लैश के ऊपर जब बंदा जाएगा तो ये पूरा ऐप रेंडर हो जाएगा। और ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर आपकी ये तीनों लिंक आ रहे हैं, ठीक, तीनों लिंक तो आएंगे। और फिर अगर स्लैश के बाद में अगर लॉगिन पे जाएगा या खाली स्लैश पे रहेगा या साइन अप के ऊपर जाएगा, तो वो तीनों चीज़ें जो हैं आउटलेट के अंदर आती हैं। वो आउटलेट आप शो करोगे तभी वो चीज़ें दिखेंगी। अगर आप आउटलेट को कमेंट कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। तो आउटलेट आपको लगाना पड़ता है जहाँ पे भी आपको चीज़ों को शो कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर आउटलेट लगा दिया जिससे कि आउटलेट के अंदर ही वो सारी चीज़ें आएंगी जो भी आपने उसके चाइल्ड के अंदर रखी हुई हैं। ऐप तो हम लोग को दिख जाएगा, लेकिन उसके चिल्ड्रन जो हैं वो आउटलेट के अंदर ही दिखेंगे। ऐप के चिल्ड्रन क्या है, मतलब स्लैश पाथ के अंदर हम लोग ने ऐप रखा है, ऐप तो हम लोग को दिख जाएगा, लेकिन जो चिल्ड्रन वाली चीज़ें हैं वो सारी, जो चिल्ड्रन की पाथ है, मतलब स्लैश पाथ की तो चीज़ आपको दिख जाएगी, लेकिन स्लैश के बाद में स्लैश लॉगिन या स्लैश साइन अप या स्लैश के बाद में कुछ भी है वो नहीं दिखने वाला है। चाहे आप देख लो यहाँ पे डाल के, वो नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पे देगा ये पेज ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, खाली स्लैश वाली चीज़ दिखेगी। तो अगर हम लोग को उसके चाइल्ड के भी अगर हम लोग ने पाथ बना के रखे हैं, जैसे अपने केस में स्लैश लॉगिन या केवल स्लैश जिस पे हम लोग होम पेज रेंडर करा रहे हैं या साइन अप, तो उनके लिए हम लोग को जो है दिखाना पड़ता है ये आपका आउटलेट। जहाँ पे आउटलेट रखोगे वहीं पे ये सारी चीज़ें रेंडर हो जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया। बाकी देखते हैं हम लोग का कंपोनेंट बनाए क्या। हाँ बना तो दिया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी होम, बाकी समझे तो पूरा फॉर्म वगैरह बना के दे दिया। होम वाला है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं होम। और ये क्या बनाया है इसने, लॉगिन पेज, तो इस लॉगिन को पूरी कॉपी कर लेते हैं। एरो फंक्शन से भी आप अपना कंपोनेंट बना सकते हो। ये आप लॉगिन पेज हो गया, अभी कौन सा कॉपी करा था, लॉगिन वाला। अब ये साइन अप को भी पेस्ट कर देते हैं। अब अगर चलें अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ये देखो होम पे ये आ रहा है, लॉगिन पे आएंगे तो ये देखो लॉगिन पेज आने लगा, और साइन अप के ऊपर आएंगे तो साइन अप आने लगा, लॉगिन साइन अप। अच्छा इनकी इसने CSS नहीं लिखी क्या, सही अच्छा सिंपल से कर दिया हमने, ठीक है। बाकी आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बाकी आप सोचो यार ये तो सही है, लेकिन आगे अगर उल्टा सीधा पाथ लिख दिया तो इससे कैसे हैंडल करोगे। तो इसे हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, इसे हैंडल के लिए हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग बना देते हैं, एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग पाथ रखेंगे। पाथ क्या रखेंगे,
स्टार, स्टार के मतलब इन सब के अलावा कोई सा भी आएगा तो उसमें आप क्या पास करना चाहोगे। उसमें अभी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक और इससे कम पेज बनवाते हैं। क्रिएट क्रिएट 404 नॉट फाउंड कंपोनेंट। अब अगर इसके अलावा कहीं पे आएगा तो ये 404 नॉट फाउंड वाला दिखाने लगेगा। अब ये देखो बना दिया इसने। एक हम लोग पेज बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, और इसमें इसे पेस्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे नॉट फाउंड स्मॉल लेटर में कर दिया गया। ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ, वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है तो नॉट फाउंड। ये रहा नॉट फाउंड। अब देखते हैं, ये देखो अब लिख क्या रहा नॉट फाउंड। अब अगर इन जो हम लोग ने 3 पेज बनाए, 3 पाथ बनाए हैं, स्लैश वाला और आपका लॉगिन वाला और आपका साइन अप वाला, SIGNUP, इन सब पे तो आपके दिख रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर यूज़र ऊपर से उल्टा फुल्टा कुछ भी लिखता है तो ये नॉट फाउंड वाला आपका कंपोनेंट देखने लगेगा। वो बैक होम पे करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। बाकी अगर चाहो कि नॉट फाउंड वाला पेज जब आए ये ऊपर का भी नहीं दिखना चाहिए तो नॉट फाउंड वाला पेज जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। आई थिंक यहाँ पे हम लोग शायद रख सकते हैं। एक तो चाइल्ड ये था और एक चाइल्ड यहाँ पे अगर स्लैश के, अरे सॉरी इसके नीचे करना है। देखते हैं क्या ये काम करेगा। हाँ ये सही है। अब जो है वो ऐप देखो, अभी के लिए अगर इसे हम लोग मिनिमाइज़ कर दें तो देखो अभी मेन 2 ही चाइल्ड हैं। एक तो स्लैश वाला जब आएगा तब आपका ऐप वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर ये तीनों लिंक आ रहे थे और लिंक के साथ में आउटलेट आ रहा था, मतलब जो भी पाथ पे होगा वो वाले उसके चाइल्ड, जो चाइल्ड कंपोनेंट्स वहाँ पे रेंडर हो जा रहे थे आउटलेट के थ्रू। लेकिन अगर उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके अलावा हम लोग ने एक और इसका चाइल्ड बना दिया, मतलब शुरू में एक और हम लोग ने पाथ बना दिया। अगर स्लैश के अलावा कोई भी पाथ है तो वहाँ पे नॉट फाउंड आने लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लैश के अलावा अगर कुछ है तो वहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। अगर वापस से चेक करें लॉगिन वगैरह तो लॉगिन वगैरह काम कर रहा है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई आ रहा है तो ये वाला आ जाएगा। इसका इससे मतलब नहीं है। इसमें तो पहले ऐप आ रहा था, फिर ऐप के अंदर हम लोगों ने चिल्ड्रन रखे थे तो चिल्ड्रन वाले रेंडर हो रहे थे। तो अगर ये स्लैश वाला सही आ रहा है, मतलब स्लैश वाले के अंदर जितने पाथ हैं अगर वो वाले आ रहे हैं तो सही है। अगर नहीं आ रहा है तो एक नया कंपोनेंट रेंडर होगा जिसमें कि केवल ये वाला पेज पड़ा हुआ है नॉट फाउंड वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने समझाने की कोशिश तो करी है, बाकी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी बार आप कोड लिखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। इस तरीके से जो है आप अपना क्या कर सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें नैवलिंक होता है, नैवलिंक का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ऐप डॉट इसमें चलते हैं। इसमें देख सकते हो अभी हम लोगों ने लिंक दिए हुए हैं। लिंक की तरह एक और चीज़ होता है नैव लिंक। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करें नैव लिंक तो ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। ठीक है, नैव लिंक की खास बात क्या होती है अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नैव लिंक की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि क्या बता रहा है नैव लिंक, एरर क्या दे रहा है ये। अच्छा ये स्मॉल एल है यहाँ पे इस वजह से। ठीक है, अगर वापस वहाँ पे जाएं तो देखो
सेम ही तो दिख रहा है, सेम ही काम तो कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? तो नैव लिंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन में अगर सर्च करें नैव लिंक, तो नैव लिंक जो है क्लास नेम के अंदर ये देना है इज़ एक्टिव, और ये फलाना ढिमकाना, इसे कॉपी कर लेते हैं और इन्हें हम लोग तीनों में ऐड कर लेते हैं। क्लास नेम के अंदर आपको लिखना है ये तीनों में, बाकी तीनों में नहीं लिखते, अभी के लिए एक ही में लिखते हैं। और ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इस पेंडिंग की भी ज़रूरत नहीं, इस पेंडिंग को हटाओ। और ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अगर हम लोग देखें ये किस वाले लिंक के ऊपर है, हम लोग का होम वाले लिंक के ऊपर है, जो होम वाला नैव लिंक है। बाकी यार ये बटन मेरा ऐप अच्छा स्टाइलिंग के लिए किया था हम लोग ने, ठीक है। ये नैव लिंक के अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पे चलें और इसे स्पेक्टेट करें और इन बटन्स के ऊपर अगर आएँ, तो देखो अभी इसमें क्लास लिख के आ रहा है एक्टिव, देख सकते हो ये होम वाला एंकर टैग है, ये क्लास लिख के आ रहा है एक्टिव, लेकिन नीचे वाले में देखो क्लास नेम एक्टिव लिख के नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से अगर इस वाले में भी देखें, तो इस वाले में भी एक्टिव नहीं आ रहा है। अगर हम लोग होम लॉगिन पे क्लिक करें, तो इसके ऊपर अब क्लास नेम एक्टिव लिख के आ रहा है। अगर साइनअप पे करें, तो अब साइनअप वाले पे एक्टिव लिख के आ रहा है। तो मतलब हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर भी क्लिक हुआ हुआ, या जिस भी, जैसे अगर हम लोग साइनअप पे कर रहे हैं, तो हम लोग साइनअप वाले पेज के ऊपर हैं, तो ये ऑटोमेटिक पता लगा लेता है ये कि कौन से पेज के ऊपर हो। और आ, आ, मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर भी आप होते हो, जैसे साइनअप पे हो या लॉगिन पे हो, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक ये एक्टिव क्लास लगा दे रहा है। तो इस क्लास नेम का यूज़ करके हम लोग इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप होम पे क्लिक कर रहे हो, होम पेज के ऊपर हो, तो इसका कलर थोड़ा अलग दिखेगा बाकी सबसे, जिससे पता रहेगा कि हम लोग होम पेज पे हैं। साइनअप पे हैं तो साइनअप थोड़ा डार्क दिखेगा। अभी के लिए हम लोग ने एक्टिव क्लास लगाई थी, एक्टिव की जगह हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे BG डार्क करके। तो देखना, जैसे हम लोग लॉगिन पे करें, तो क्लास तो एक्टिव ही लिख के आ रही है, लेकिन BG डार्क, अच्छा BG डार्क जो है अगर एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, BG डार्क किसी क्लास नेम दे रहे हैं। BG डार्क अगर हम लोग क्लास नेम बना लें इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो .BG डार्क अगर हम लोग क्लास नेम बना लें, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो जो सा भी एक्टिव होगा उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ये देखो इसका ब्लैक हुआ। इस पर क्लिक, इन दोनों पे क्लिक कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ने ये वाली जो सिस्टम था, ये सिर्फ एक ही बटन के ऊपर लगाया है। अगर सारी बटन्स पे लगाएं तो ये काम करेगा, मतलब सारे नैव लिंक्स पे लगाएं तो काम करेगा। देखो अब इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे, तो अब ये देखो काम करेगा। ये देखो, ये देखो बीजी डार्क इसने ऐड कर दिया, BG डार्क इसने ऐड कर दिया। बाकी अभी स्टाइलिंग हम लोग की सही नहीं, इस वजह से ऐसा आ रहा। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इससे बड़े हम लोग कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अब सही है। ये देखो जिसके ऊपर है वो अंडरलाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग ने समझ ली, नैवलिंक क्या होता है, नैवलिंक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। नैवलिंक का यूज़ करने के लिए सिंपली जो है आपको जिससे भी नैवलिंक बनाना है, जितने भी लिंक को उससे नैवलिंक कर दो, और फिर ये इस टाइप के इससे कुछ लिखते हैं क्लास नेम के अंदर, आपको जो है इस टाइप से इसका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स लिख दो, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है, और फिर इस एक्टिव क्लास वहाँ पे लग जाती है। अगर हम लोग वापस से देखें, अगर वापस से इंस्पेक्ट करें, तो देखो वापस से चलते हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर। जब भी इनके ऊपर क्लिक होता है, क्या होता है यहाँ पे एक हम लोग की क्लास लग जा रही थी इज़ एक्टिव करके। अरे यार
ये सारे खोलो, ये देखो, ये देखो। पहले इज एक्टिव करके लगा रहे थे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग बीजी डार्क कर रहे हैं। बीजी डार्क की जगह हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो बीजी डार्क की जगह बीजी ग्रीन कर दो। लेकिन ये क्लास नेम यहाँ पे लगती है, क्लास नेम ऑटोमेटिक जुड़ जाती है जिसके ऊपर भी क्लिक हुआ होता है। तो उसी क्लास नेम के बेस के ऊपर आपको अपनी CSS लिख लेनी है और उस हिसाब से वो स्टाइल्ड हो जाएगा, वो थोड़ा डिफरेंट देखने लगेगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो इसका यूज़ करके आप बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, जो कि बहुत अच्छा दिखेगा। अगर हम अपना पोर्टफोलियो खोलें, तो हमने बहुत पहले एक पोर्टफोलियो बनाया था, देख सकते हो ये भी वही सेम चीज़ कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे नैवलिंग का यूज़ नहीं किया। देख सकते हो यहाँ पे अगर हम करते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो देख सकते हो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग दूसरे दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो ये खुल रहा है। बाकी अगर देखें तो देखो इसमें हमने वो भी नहीं यूज़ करा, जैसे 404 नॉट फाउंड। तो ये सब चीज़ें आप बेटर कर सकते हो जो हमने बताया। तो वीडियो अगर आपको समझ में आए तो 2-3 बार प्ले करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आज के इस वीडियो से आपने रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में समझ लिया होगा और सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते वो भी समझ लिया होगा, और मल्टीपल पेज एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है वो भी आपने समझ लिया होगा। और शुरू शुरू में यार थोड़ा अटपटा लगेगा यार, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। आप बार बार कोड लिखोगे, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आने लगेगा। इवेंचुअली कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पहली बार बैठे समझ में आ गया। 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देखो, खुद से बनाने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी चैट GPT वगैरह आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से सिखा सकते हैं। तो हिम्मत बांधे रहो, सीख जाओगे। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आती है तो फॉलो कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और जावास्क्रिप्ट की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए Sa, sa pagkara, sa rakabar, sa barakaraay, sa, sa rakap, whatever.